एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है स्टोरेज को लेकर, क्योंकि हम लोग जितनी भी सारी चीजें शूट करते हैं, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल हो या फिर हमारे जो रेंडर्ड फिनिश्ड वीडियोस हो, उन सभी को स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं बात करूं लैपटॉप्स और पीसी की, उनके अंदर भी आप एक लिमिट तक ही सारी चीजें स्टोर कर सकते हो, और इसी के चलते हम लोग ढूंढना चालू कर देते हैं एक्सटर्नल एसएसडीज को। आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक इंटरनल एसएसडी को किस तरीके से एक्सटर्नल एसएसडी में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनक्लोजर, और इसके चलते आप लोग काफी ज्यादा पैसे भी बचा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा पैकेज जो अमेजोन की तरफ से आया है, तो फटाफट से करते हैं इसको ओपन। तो ये कुछ ऐसा एक पैकेट इसके अंदर हमें मिला है, इसको भी कर लेते ओपन। ये बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हो मेरा हाथ का साइज और इसका साइज ये कितना छोटा है। ये जो सारी चीजें हैं ये कुछ इस तरीके के बॉक्स पैकिंग में हमें मिलती है। पी बॉक्स इंडिया, ये कुछ ऐसा ब्रांड का नाम है, और इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या सारी चीजें मिलती है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें बॉक्स के अंदर मिलती है। सबसे पहला तो है ये है हमारा एनक्लोजर, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। बॉक्स के अंदर ये तो है हीट सिंक जो हमारे एसएसडी के ऊपर लगेगा। उसके बाद है ये इसका मैनुअल, यूजर मैनुअल, कैसे आपको यूज करना है, ये तो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा ही। ये एक और चीज है, ओके, ये इसका स्टैंड है जहां पर आप इसे रखोगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्टैंड है, इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमें दो केबल्स मिलते हैं। पहला जो केबल है वो है टाइप ए टू टाइप सी वाला, जिससे कि हम लोग इसे हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है ये वाला, जो कि टाइप सी टू टाइप सी के अंदर है। इस कनेक्टर से हम लोग हमारे फोन को या फिर लैपटॉप में, जिस लैपटॉप में टाइप सी का कनेक्शन है उसके अंदर ये केबल यूज होगा। उसके बाद हमें मिलता है ये कुछ यहाँ पे कुछ पिंस है, कनेक्टिंग पिंस है, जो आई थिंक इसके अंदर जो होगा सिस्टम उसके लिए होगा। तो इसे रखते हैं साइड में इन सभी चीजों को। अभी हम देखते हैं इस एनक्लोजर को, तो इसे ओपन किया है। ओ वाओ, इस एनक्लोजर को आप देख सकते हो, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एनक्लोजर की है, इसके अंदर आपको अलग से एक कूलिंग फैन मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी, जो आउटर बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी की पूरी मेटल की है। इसको ओपन करने के लिए ये जो दो आपको पोर्शन दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है ब्लैक और एक यहाँ पर है। ठीक है, इसे आपको अंदर की तरफ ऐसे पुश करके बाहर निकलना है, राइट। और लगाने के लिए भी इसे आपको कुछ इस तरीके से इसे पैक करना है कि ये पैक हो जाता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, यहाँ पर हमारी एसएसडी लगी है। ओके, यहाँ पर पीछे की तरफ ये जो फैन है आप देख सकते हो, एक छोटा सा कूलिंग फैन है, जिससे कि हमारी जो एसएसडी है वो रीड एंड राइट के टाइम पे कूल रहेगी। अब यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हो टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, जो कि कनेक्टिविटी में काम आएगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम है, और मुझे ना सच में कहूँ तो इसकी जो क्वालिटी है वो प्राइसिंग के हिसाब से काफी बढ़िया लगी। ये मुझे अमेजोन में मिला 890 रुपीज का, और 890 के हिसाब से जो एनक्लोजर है वो काफी बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी है, और आपको सारे अटैचमेंट्स भी दिए जाते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ ना, जस्ट शो यू, यहाँ पर आप दो साइज के एसएसडीज लगा सकते हो, M.2 वाले। यहाँ पर आपको प्रिंट भी दिया गया है कि किस तरह के एसएसडी लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एनक्लोजर है फुल साइज भी लग सकती है, जो छोटी वाली एसएसडीज है वो भी लग सकती है। और इसके पैकिंग के अंदर ना हमें ये दो जो बिट्स मिलते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग एसएसडीज को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। जस्ट शो यू, ये जो बिट्स है इनकी हेल्प से हम लोग इन एसएसडीज को इस तरीके से पैक कर सकते हैं। देखा, यहाँ पर आप एक एसएसडी लगा सकते हो मिनी वाली, और फुल साइज के लिए यहाँ पर अलग से आपको एक पुश बैक वाला बटन सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पुश बैक वाला सिस्टम है, जिससे कि आप अपने एसएसडी को लगा सकते हो या फिर निकाल सकते हो। तो कुछ ऐसा ये सिस्टम यहाँ पर आपको इसके अंदर सारी चीजें मिल जाती है। इसके साथ ना मैंने एसएसडी भी मंगवाई है 500 GB की, तो उसको मैं इसके अंदर लगा के अपने पीसी को कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, इसकी स्पीड भी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर मेरे पास है ये WD की एसएसडी, तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ।
इसे सिंपली इस गैप में कुछ इस तरीके से आपको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्लिप है इसे आपको इस तरीके से यहाँ पर फिट कर देना है और आपकी SSD जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से लग चुकी है। ओके, तो अभी इस एनक्लोजर को मैं वापस से डाल देता हूँ यहाँ पर। अब इस केबल की हेल्प से मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ मेरे पीसी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ये मेरा कनेक्टेड है। ऑलराइट, केसिंग मैंने नहीं लगाई है, पर जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपके सामने ना कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा आपके पीसी के अंदर। अब यहाँ से इसके आगे मैं आपको पीसी की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको एक नई SSD को इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ एनक्लोजर। अब यहाँ पर ये पॉपअप मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी जो SSD है वो इंटरनल SSD है और इंटरनल SSDs को लोकेशन देना पड़ता है, उसे अलोकेट करना पड़ता है। एक्सटर्नल SSD में अलोकेशन का कोई इशू नहीं होता है, वो डायरेक्टली अलोकेटेड ही आती है। इंटरनल में आपको अलोकेट करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था ड्राइव कनेक्ट करते ही ये वाला सिस्टम आ गया था। तो यहाँ पर ना आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आपको पॉपअप आएगा यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाएंगे। बैक साइड में ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेरी ड्राइव 1 है, ड्राइव 2 और ये ड्राइव 3, ठीक है। डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2। तो डिस्क 1 के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूं जो हम लोगों ने एक्सटर्नली कनेक्ट की हुई है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कनेक्ट करोगे आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर GPT आपको सिलेक्ट करना है। अब MBR करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि MBR जो है ना, MBR सिस्टम पुराने वाले कंप्यूटर में होता था और उसके अंदर ना लिमिटेशंस होती थी। लाइक MBR में अप टू 2 TB तक ही सपोर्ट मिलता है आपको। तो अगर आप MBR सिलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ 2 TB तक ही आप कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप GPT ही सिलेक्टेड है, GPT ही सिलेक्टेड रहने दो, ठीक है। इसको मैं करता हूं ओके। ओके करने के बाद ना यहाँ पर जो मेरी ड्राइव है वो आ चुकी है, आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, फिलहाल के लिए तो ये अलोकेटेड दिख रही है। यहाँ पर मैं करूंगा राइट क्लिक। मेरी जो ड्राइव है वो है 500 GB की, पर वो 500 GB दिखाता नहीं है, वो 465 ही दिखाता है। यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम, यहाँ पर करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर इसके ऊपर भी आपको करना है नेक्स्ट। यहाँ पर जो भी ड्राइव आप देना चाहते हो नाम उसको वो दे सकते हो, मैं जो भी है सिलेक्टेड रहने देता हूँ। यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर ना जो फाइल फॉर्मेट होती है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। NTF यहाँ पर लिखा गया है या फिर exFAT लिखा गया है। अगर आप लोगों के पास विंडोज सिस्टम है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, या फिर आप अपने फोन्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर NTFS ही रहने दीजिएगा। अगर आपके पास मैक के भी सिस्टम्स है तो उस केस में आप exFAT कर देना, ठीक है। exFAT मैक को सपोर्ट करता है और NTFS विंडोज को सपोर्ट करता है। मेरे पास कोई भी मैक का सिस्टम नहीं है, मेरे पास विंडोज और स्मार्टफोन ही है, तो मैं NTFS ही करूंगा। NTFS जो है वो exFAT के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फास्ट है, ठीक है। अब मेरे पास विंडोज का ही सारा सिस्टम है और स्मार्टफोन है, तो मैं NTFS ही यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं और इसको करता हूं नेक्स्ट। यहां पर करते हैं फिनिश, फॉर्मेटिंग डन। और यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरी जो न्यू ड्राइव है, G ड्राइव जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो आ चुकी है। मैं आपको मेरे ना माई कंप्यूटर में भी जाके दिखाता हूं। ये देखो, देख रहे हो, न्यू G वॉल्यूम मेरी आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो एनक्लोजर है इसको मैं ना कनेक्ट करता हूँ मेरे फ़ोन से और देखते हैं कि फ़ोन में हमारा डिवाइस ये कनेक्ट होता है या नहीं। यहाँ पर लाइट आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो USB स्टोरेज 1 और यहाँ पर 500 GB का स्टोरेज भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। तो इसे आप अपने फ़ोन के साथ भी इजीली यूज़ कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ हाफ प्राइस के अंदर एक एक्सटर्नल SSD बना सकते हो। इस एनक्लोजर के अंदर आप डेस्कटॉप के या फिर लैपटॉप के दोनों NVMe SSDs यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप SSD का रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो। यस आई नो कि ये कम है, क्योंकि मेरा जो पीसी है उसके अंदर 3.0 वाले USB पॉइंट्स है। अगर आप लोगों को अच्छा स्पीड चाहिए तो आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर 3.0 या फिर 3.2 सेकंड जनरेशन वाली USBs अगर हैं तो आपको बहुत ही अच्छा स्पीड देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इंटरनल SSD को एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एनक्लोजर। और ये चीज ना बहुत ही ज्यादा पैसे बचेगी। अगर मैं 500 GB
एक्सटर्नल SSD की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 5 to 6,000 में आ जाएगा। पर ये जो मैंने 500 की SSD परचेस की है WD Blue की, ये मुझे 3,200 रुपए में मिल गई। और प्लस ये एनक्लोजर हो गया 800 से 900 रुपए का। 4,000 के अंदर आपकी एक्सटर्नल SSD बन के रेडी है 500 GB की। तो इस तरीके से आप लोग पैसे बचा सकते हो। और इफ इन केस अगर आप लोगों को ये भी स्टोरेज कम पड़ता है तो आप लोग एक अलग से SSD खरीद लेना और उसको आप इस एनक्लोजर के साथ यूज कर देना। दैट्स इट। अगर आप लोग इस SSD एनक्लोजर को परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसकी लिंक दी है। साथ ही साथ जो SSD मैंने परचेस की है उसकी भी लिंक मैंने आपको दे दी है। उन दोनों को आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो उसे परचेस भी कर लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।